नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था वाले रीजनिंग के कठिन प्रश्नों को आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे सॉल्व करें कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और परीक्षा में आप कठिन से कठिन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए आज का ये वीडियो आप देख लीजिए, आप कठिन से कठिन प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ही, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैंने न्यू ट्रिक्स बनाए हैं। ऐसे ट्रिक्स जो आपको किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिक्स सिर्फ मैंने ही बनाया और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। तो इस पर उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिया, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है और ये रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में लेटेस्ट में पूछा गया है। तो बड़ा प्रश्न देखकर घबराना नहीं, क्योंकि ये लंबा सा प्रश्न पूछा है, तो इस पे डायरेक्ट 3 प्रश्न पूछा है। यानी एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आप 3 प्रश्न का नंबर पा लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये पूरा लिखा हुआ विवरण, जिसमें पहले वाले में सब व्यक्तियों के नाम ज्यादातर वृत्त क्रम वाले प्रश्नों में गिना दी जाती है, जैसे विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण, विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो कॉमन लाइन है। यहां पर बस आपको ये देख लेना है कि टोटल कितने लोग हैं। कभी कभी लिख देता, कभी कभी खुद से गिनना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 लोग हैं और ये वृत्त में बैठे हैं। ये कॉमन लाइन, थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए बनाने के लिए, इसलिए मैंने कॉमन लाइन को यहां से पहली वाली लाइन को गायब कर दिया। और वो लाइन तब काम आती है जब 1-2 लोग बच जाते हैं, तो उन्हें खाली जगह में भरने के लिए बस उस नाम को देखना पड़ता है। बाकी सब इससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी लाइन जो कि महत्वपूर्ण, जहां से दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है, और यहां पे ट्रिक हम लोग लगाएंगे, कठिन या न जुड़ने वाला लाइन बाद में ले, यानी कठिन अंततः ट्रिक। इसका मैंने नाम रखा था पहले कठिन अंततः, यानी कठिन लाइन। कठिन का मतलब कठिन कुछ नहीं होता है। कठिन का मतलब बस इतना है कि जो लाइन कठिन का मतलब जो पिछले लाइन से जुड़ाव न पैदा करे, उस लाइन को लास्ट में ले लेना चाहिए, बाद में ले लेना चाहिए, जब जुड़ाव पैदा हो सके। कैसे? तो यहां पर देखिए दूसरी लाइन में लिखा है, बासु विकास के दाएं से तीसरा। वैसे तो वृत्त क्रम करा है, तो हम लोग वृत्त पहले बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया। अब इसी में 7 लोगों को हमको बैठाना है। तो कुछ लोग पहले से 7 लाइन खींच देते हैं, तो 7 लाइन पहले से मत खींचिए। यहां पर दूसरा टिक हमने लिखा है कि कुछ बची कुर्सियां लगा दे। तो कुछ बची हुई कुर्सियां, जब ज्यादातर लोग बैठ जाए, मान लीजिए 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 4-5 लोग बैठ जाए कम से कम, तब 2-3 जो कुर्सियां बच जाती हैं, 2-3 सीट है, उसे आप लगा सकते हैं। शुरू में ही लाइन मत खींच दिया करिए, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है वासु विकास के दाएं तीसरा है। तो अगर यहां पर हम बना देते हैं, देखिए ऐसे, वासु जो है विकास के दाएं तीसरा है, तो आप आसानी के लिए क्या करिए कि पहला नाम ना बना के दूसरा वाला जो नाम है इसको पहले लिख दिया करिए। ताकि क्यों पहले लिख दिया करिए? जैसे आपको कहा जाए, बासु को कहा जाए कि जाओ विकास के दाएं बैठ जाओ। बासु को क्या कहा कि जाओ विकास के दाएं बैठ जाओ। तो जब विकास, वो पहले ढूंढेगा विकास कहां है, जहां विकास होगा उसके दाएं वो बैठेगा। लेकिन अगर विकास खड़ा होगा तब वो उसके दाएं कैसे बैठेगा? पहले वो विकास को लाएगा, बैठाएगा, उसके बाद वो उसके दाएं बैठेगा। यानी कि विकास को पहले बैठा दीजिए, अब बासु आराम से विकास के दाएं तीसरा हो सकता है। बासु विकास के दाएं, तो याद रखिए केंद्र की तरफ चेहरा, यानी इधर जो बैठा होगा सबका चेहरा आपके दाएं और आपके बाएं के, इनका दायां बायां इनके आपके समान होगा। लेकिन यहां जो बैठा होगा इसका दायां ये हो जाएगा, इनका बायां ये हो जाएगा, जो कि आपके दाएं बाएं से उल्टा होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक बातें यहां पर मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं विस्तार से। तो अब बासु विकास के दाएं तीसरा है, तो इसके दाएं यानी कि दाएं हाथ की तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन है? तो ये बासु है। अब दिक्कत क्या है कि अब अगली लाइन में आप देखेंगे तो बासु और विकास में से कोई एक नाम जब मौजूद रहेगा अगली लाइन में, तभी वो लाइन अगले लाइन से जुड़ाव पैदा करेगी। तो बासु इसमें देखिए मौजूद है, बासु 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 कहीं मौजूद नहीं है। अगले लाइन में देख लीजिए, बासु है, बासु नहीं है, यानी कि तीसरे लाइन में भी नहीं है, चौथे लाइन में भी नहीं है। चलिए अब हम लोग विकास को देख लेते हैं। विकास है, विकास 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 नहीं है, विकास 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 नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने बनाया बासु और विकास इसमें दर्शा दिया, तो अगले लाइन में ना तो बासु दिखाई दे रहा है,
नो आगे की लाइनों में विकास दिखाई दे रहा है। यानी इसी को मैंने ट्रिक में नाम दिया कि कठिन या न जुड़ने वाला तथ्य या न जुड़ने वाली लाइन। बासु और विकास में से जब कोई मौजूद रहेगा तभी वो लाइन आगे बढ़ पाएगी। यानी कि ये बासु और विकास आगे मौजूद नहीं है दोनों में से कोई, तो ये लाइन दिक्कत पैदा कर सकती है। तो ऐसे लाइन को पहले न बना करके ऐसे लाइन को अब छोड़ दीजिए लास्ट के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर से देखते हैं, यही इसी को मैंने नाम दिया कठिन अंततः या कठिन या न जुड़ने वाली लाइन को बाद में लीजिए। क्यों लिया हमने बाद में? क्योंकि बासु और विकास में से कोई भी आगे मौजूद नहीं है, इसलिए बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर कहीं बनाएंगे भी तो फिर बाद में काट पीट करके मिटा करके इधर उधर आपको करना पड़ेगा। अगर इस लाइन को हम लोग लें, वरुण, विनय और विशाल 3 लोग हैं, तो सबसे पहले उस लाइन को लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम को आसान बनाएंगी परीक्षा हाल में। भले ही आपको यहां पे समझने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा हाल में आपको इन सब बातों को ध्यान में देना चाहिए प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए। यहां पर हम लोग सिर्फ 2 लोगों को सीट पे बैठा पा रहे थे, लेकिन यहां पर पहली लाइन में 1, 2 और 3 लोगों को बैठा पाएंगे। और कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाया जाए। पहला फायदा तो यह होगा कि इसमें 2 ही लोग थे, इसमें हम लोग पहली लाइन में 1, 2 और 3 लोगों को बैठा पाएंगे। और दूसरा चीज, वरुण, विनय और विशाल में से कोई आगे मौजूद है या नहीं? वरुण, विनय, विशाल, तो वरुण, विनय, विशाल इसमें नहीं है खैर, और इसमें वरुण यहां पे मौजूद है। यानी कि इस वाली लाइन से ये वरुण यहां पे मौजूद है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहीं ना कहीं आपस में जुड़ाव पैदा करेगी। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट तीसरी वाली लाइन, यानी ये वाली लाइन को बनाते हैं। वरुण, देखिए इस कहानी का हीरो ये है वरुण, यानी वरुण की कहानी बताई जा रही। वरुण क्या है? विनय के बाएं, यानी सबसे पहले मैं बताता हूं, दूसरा वाला नाम बना लीजिए। तो यहां पे हमने बना लिया विनय। अब देखिए वरुण क्या है? वरुण की कहानी चल रही, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण विनय के बाएं से यानी बाएं हाथ की तरफ दूसरा, यानी यहां पर कोई होगा और यहीं पे कौन होगा? वरुण। फिर से चेक कर लीजिए, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा, यानी कि यहां से यहां 1 और यहां दूसरा। अब कह रहा है कि यही वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। यही वरुण विशाल के दाएं से, यानी यहां अगर हम लोग लिख दें विशाल, तो विशाल के दाएं से, यानी ऐसे विशाल होगा बैठा, यानी कि उसका दायां ये होगा, दाएं से पहला और ये दूसरा, इधर से भी ये हो गया। लिखने की ये सब बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने समझाने के लिए बना दिया। यही वरुण की कहानी थी, विनय के बाएं से और विशाल के दाएं से दूसरा है। अब चौथी अगर लाइन हम लोग देखें तो वैभव, विनोद और वरुण की बात कर रहा है। तो देखिए वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, तो वैभव और विनोद में से कोई यहां दिखाई नहीं दे रहा है। न तो वैभव इनमें से कोई है, न ही विनोद इनमें से कोई है, तो ये लाइन नहीं जुड़ेगी। लेकिन आगे जब हम लोग देखें, कहानी किसकी है? वैभव की है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, और यहां पर मैंने ट्रिक में लिखा और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन का मतलब होता है पहला नाम, और जो का मतलब होता है दूसरा नाम। किंतु, परंतु, लेकिन और तथा का मतलब पहला नाम। केवल जो लिखा रहे तब होता है दूसरा नाम। तो यहां पर लिखा है और का मतलब पहला नाम ये है, और ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। तो और का मतलब ये पहला नाम, यानी और को चाहे तो काट के यहां पर लिख सकते हैं वैभव, यानी वैभव की बात हो रही कुल मिला के। वैभव विनोद के दाएं तीसरा है, और यही वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यही वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस लाइन को आप ध्यान समझिएगा, यही वैभव वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि इसके इधर भी वैभव नहीं हो सकता है, लिख के काट दीजिए। इसके इधर भी वैभव नहीं हो सकता है, लिखकर काट दीजिए। लिखना जरूरी है, यानी कि अगल बगल नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा था कुछ बची कुर्सियां लगा दे, तो टोटल 7 लोग थे, तो 1, 2, 3, 4, 5 सीट हो गया। अब जो छठवां और सातवां इधर ही कहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इधर दूसरा है, इसके इधर ये दूसरा है, तो इसके बीच में अगर कोई लाइन खींच देंगे तो ये तीसरा हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है। इसलिए हमें पता चल गया कि 5 कुर्सियां इधर है, तो 2 कुर्सियां इधर ही कहीं ना कहीं लगेंगी। अब वैभव यहां नहीं रहेगा, तो इतना कंफर्म है कि या तो वैभव यहां रहेगा या तो वैभव यहां रहेगा। कंफर्म हो गया, इन दोनों जगहों को
बारी बारी बैठाकर वैभव को देख लीजिए कहां पर सेट हो पा रहा है, किसी एक जगह ही वो सेट हो पा रहा होगा। तो अब जो लाइन हमने छोड़ा था, या इसके पीछे वाली लाइन को हम लोग देख लेते हैं। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव जो है विनोद के दाएं। अब वैभव और विनोद वाली लाइन जुड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर वैभव यहां में से दोनों में से कोई एक ही जगह रहना है, इसलिए हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा, हर जगह चेक कर लीजिए, अगर विनोद को यहां लिखे तो क्या हो सकता है? वैभव विनोद के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 यहां वैभव को बैठाना पड़ेगा, जो कि हमें बैठाना ही नहीं है, तो यहां भी विनोद नहीं हो सकता। अगर यहां विनोद बैठे तो विनोद के वैभव किधर? विनोद के दाएं से तीसरा, तो यहां अगर विनोद बैठेगा तो 1 2 3 यहां वैभव को लिए कोई जगह ही नहीं है, यानी यहां भी विनोद नहीं बैठेगा। अगर विनोद को यहां बैठाएं तो विनोद के दाएं से तीसरा, यानी 1 2 3, तो ये भी यहां पर बिना पहले से बैठा, यानी यहां भी विनोद नहीं बैठ सकता। तो अब हम लोग विनोद को यहां बैठा कर देखते हैं। अगर विनोद को यहां बैठाया जाए तो वैभव किधर है? तो विनोद के दाएं से तीसरा, तो विनोद का दाएं यानी इधर 1 2 3, यानी यहां पर वैभव बैठ जा रहा है। और यहां पर बैठने के लिए कोई स्थिति ही नहीं बन रही, क्योंकि अगर विनोद यहां बैठेगा तो 1 2 3 यहां पर जगह ही नहीं है, यानी वैभव यहां बैठेगा, कंफर्म हो गया। यहां से हम इसे हटा देते हैं, तो यहां पर हो गया विनोद और यहां पे अभी जगह खाली है। तो अब पिछली लाइन जो हमने छोड़ दिया था उसको हम लोग ले लेते हैं। वासु विकास के दाएं से तीसरा है। अगर हम लोग वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा, अगर विकास यहां पे हम लोग बनाए तो वासु इसके दाएं से तीसरा 1 2 3 यहां पर वासु बैठ जाएगा। अगर हम लोग विकास को यहां बैठाते तो इसके दाएं तीसरा 1 2 तीसरा कोई जगह ही नहीं खाली था, यानी कंफर्म हो गया विकास को हमें यहीं बैठाना था और वासु को यहीं बैठाना था। अब इसके आधार पर अगर चित्र आपने सही बना लिया तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब सही ही हो जाएंगे। तो इसके आधार पर पहला प्रश्न था, देखिए यहां पे लिखा है एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 26 अप्रैल 2016 में ये पूछा गया था। विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? तो देखते हैं यहां पे विनोद कहां है। विनोद ये है, तो विनोद के दाएं से, विनोद ऐसे बैठा होगा, दाएं से तीसरा यानी कि 1 2 3 कौन है? तो वैभव है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो आंसर है, क्या प्रश्न पूछा हुआ है? विनोद के दाएं से तीसरा नहीं, दूसरा, मैंने गलत प्रश्न पढ़ लिया था। विनोद के दाएं से दूसरा, तो ये विनोद है, विनोद के दाएं से दूसरा 1 2 विकास है। विनोद के दाएं से दूसरा विकास है, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए डी विकास। देखिए आंसर है डी विकास। अगला प्रश्न लेते हैं, वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? तो वरुण कहां है? यहां पर है। वरुण के बाएं, तो वरुण ऐसे बैठा है तो इसका बायां यानी कि ऐसे। वरुण के बाएं से तीसरा यानी कि 1 2 3, वरुण के बाएं से तीसरा वैभव है। आंसर देख लेते हैं हम लोग। वरुण के बाएं से तीसरा आंसर है ए वैभव। एक और प्रश्न है, विकास के तुरंत दाएं, फिर से उसी चित्र हम लोग देखते हैं। विकास के तुरंत दाएं, तो ये विकास है, विकास के तुरंत दाएं कौन है? तो वैभव है। तो विकास के तुरंत दाएं कौन है? तो वैभव। हमारा आंसर हो जाता है सी। चलिए एक और एनटीपीसी के हम लोग प्रश्न को सॉल्व करके थोड़ा सा और प्रूफ ले लेते हैं। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो आप जब खुद लगाएंगे, बार बार ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर वैसे ही प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। कॉमन लाइन है। इस लाइन का तब लास्ट में प्रयोग किया जाता है जब एक नाम छूट जाता है, तो इसमें से कौन सा एक सीट बच जाता है और एक नाम बच जाता है। तो इसमें से बस हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा नाम जो है एक सीट पे भरा जाएगा, वो देखने के बस काम आता है। बाकी इस लाइन की कोई अहमियत नहीं होती है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। या इसमें बस इतना ही गिन सकते हैं कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं बस। तो जगह बचाने के लिए हम लोग यहां पर एक लाइन हमने हटा दिया। यहां से मेन लाइन से हम लोग गिनना, इसे देखना, बनाना शुरू करते हैं। वृत्त बना लेते हैं और इस बार हमें 8 लोग मिले हैं।
वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। किसकी किसकी बात कर, वहीदा की प्रेरणा। फिर हम लोग देख लेते हैं वहीदा प्रेरणा में से आगे मौजूद है ना कोई, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है और बाकी, लेकिन तुहिन और स्टालिन के पड़ोसी नहीं है, यानी कि मेन वहीदा और प्रेरणा नीचे लिखा होगा तभी ये लाइन जुड़ पाएगा। तो वहीदा इसमें है, वहीदा 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 नहीं है, वहीदा 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 नहीं है। प्रेरणा 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 भी नहीं है, यानी ये वाली लाइन बहुत छोटी सी है। पहली लाइन ऐसी लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ जाएं, या ऐसी लाइन लेनी चाहिए जो अगली लाइन से जुड़ सके। तो वहीदा और प्रेरणा में से कोई भी नीचे मौजूद नहीं है, यानी कि कुल मिला के जुड़ेगा नहीं। मैंने बताया था पीछे ट्रिक में, न जुड़ने वाली लाइन को बाद में लीजिए ताकि वो अपने आप ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। शुरू में दिक्कत वाली लाइन को नहीं लेना चाहिए ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तो हम लोग दूसरी लाइन को देखते हैं। उजाला है कुतुब है, ठीक है, उजाला कुतुब है कहीं, उजाला उजाला इसमें नहीं है, उजाला 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 यहां पर है, यानी दूसरी वाली लाइन में और चौथी वाली लाइन में उजाला कॉमन है, यानी कि दूसरा और चौथा, यानी हम लोग दूसरा पहले बनाएंगे फिर चौथा बनाएंगे। और उसके बाद वरुण तुहिन इसमें लिखा है, तो वरुण तुहिन इसमें मौजूद है, यानी ये वाली लाइन फिर इससे मैच कर जाएगी, यानी कि दूसरा के बाद चौथी लाइन और चौथी लाइन के बाद हम लोग तीसरी लाइन लेंगे, क्योंकि दूसरा का कुछ शब्द चौथी लाइन में मौजूद है, यानी उजाला उजाला, और चौथी लाइन का तुहिन इसमें मौजूद है। तो यानी कि दूसरा, उसके बाद चौथा लाइन, उसके बाद तीसरा लाइन, और फिर लास्ट में हम लोग बची हुई पहली लाइन लेंगे। तो ये समझने में बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस के बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा किस लाइन के बाद किस लाइन को लेना चाहिए। वैसे क्रमशः भी लेंगे तो थोड़ा सा आपको बार बार इधर का उधर करने में समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो पहली लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, पेंडिंग में रख लेते हैं, वेटिंग में रख लेते हैं। अब उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, इस लाइन को भी, इस लाइन को हम लोग लेते हैं क्योंकि उजाला आगे यहां पर मौजूद है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, तो हम लोग पहला नाम ना पहले बना के दूसरा लाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मैंने अभी बताया था, क्योंकि उजाला को कुतुब के ही तुरंत दाएं बैठा है, तो पहले कुतुब को बैठा दिया गया, अब उजाला इसके आराम से दाएं बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। देखिए उजाला कुतुब के तुरंत दाएं हो गया। अब तीसरी लाइन नहीं जुड़ रही, हम लोग चौथी लाइन ले लेते हैं। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है। राहुल कहां है, तो राहुल के एक तरफ, राहुल के एक तरफ उजाला है और राहुल के एक तरफ तुहिन है। राहुल बीच में है, किसके किसके, तुहिन और उजाला के। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है, तो देखिए राहुल बीच में हो गया तुहिन और उजाला के। अब राहुल तुहिन और उजाला में से तुहिन इसमें मौजूद है तीसरी लाइन में, तो अब हम लोग दूसरा चौथा तीसरा लाइन ले लेंगे। ये वाली लाइन छूटी हुई लाइन, वरुण तुहिन के बगल में है, तो वरुण जो है तुहिन के बगल में, तो हम लोग बगल में बना दिए। अब देखिए बची हुई कुर्सियां, मैंने बताया था टिक लगा देना चाहिए जब कुछ हद तक आप बैठा चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके, 3 कुर्सियां बची है। आपको पता ही ये इसके तुरंत दाएं है और ये दोनों इसके बीच में राहुल है, तो इसके बीच में कोई आ नहीं सकता है, और तुरंत इसके बाद वरुण भी है, तो इसके बीच में भी कोई नहीं आ सकता। इतना कंफर्म है कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 3 लोग इधर ही कहीं ना कहीं बनेंगे। तो लास्ट में कुछ कुर्सियां लगा दे, शुरू में एक कुर्सी लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दूसरे की कुर्सी पे दूसरा कोई बैठ सकता है। तो अब जो बची हुई लाइन हम लोग उसको लेते हैं। पहली वाली लाइन, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो ये 3 सीट है, तो ऐसे होगा, ऐसे करके सोचिए। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो पहले आप प्रेरणा को बनाइए तब समझ में आएगा। दूसरे वाले नाम को पहले बनाया करिए। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो यानी वहीदा हम लोग यहां लिख देंगे। अब ये सोचिए कि बात किसकी चल रही है, वहीदा की कहानी चल रही है कि प्रेरणा की। तो हमेशा कर्ता क्रिया विधि याद रखिए। कर्ता क्रिया विधि का मतलब यह है कि जो शुरू में नाम लिखता है, कहानी ज्यादातर केस में इसी की चलती है, यानी कि कहानी वहीदा की बताई जा रही। क्या बताई जा रही है कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। बाएं ये कर्ता, ये क्रिया। वहीदा बाएं है, वहीदा बाएं है किसके, तो प्रेरणा के, यानी कहानी वहीदा की चलिए। वहीदा
प्रेरणा के बाएं है, यानी कि कहानी जिसकी चली उसको आप समझने के लिए टिक कर दीजिए ऐसे, यानी कहानी इसकी चली। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? ताकि देखिए पिछली लाइन में मैंने कहा था और, किंतु, लेकिन, तथा, परंतु से जब वाक्य के जोड़े तो लेकिन का मतलब किसके लिए कहा जा रहा है? तो जिसकी स्टोरी अभी चल रही है, यानी पहले वाले नाम के लिए। और कह के वाक्य जोड़े तो भी पहले वाले नाम के लिए कहानी चल रही है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो लेकिन, किंतु, परंतु, तथा को काट के ये जो पहला वाला नाम है यानी वहीदा लिखकर और कामा करके अब आगे पढ़ सकते हैं। वहीदा तुहिन या स्टालिन के पड़ोसी नहीं है। बात वही है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने समझाने के लिए बताया। वहीदा तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। फिर से देखते हैं हम लोग, लिखने की जरूरत नहीं है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है और यही वहीदा तुहिन और स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। तो अब तुहिन और स्टालिन, तुहिन तो यहां पर दूर है ही, वहीदा से काफी दूर है, लेकिन अब स्टालिन ही बचा हुआ है। तो एक सीट जो बचा हुआ है, देखिए एक नाम की जरूरत, वो जो पिछली लाइन में मैंने छोड़ा है सारे नाम लिखे हुए, तो एक सीट बच गया, एक नाम बच गया। तो बस इसी के लिए वो लाइन पहली वाली देखनी पड़ती है। तो यहां पर अगर हम लोग स्टालिन को बैठा दें तो वहीदा स्टालिन के बगल में हो जाएगी, जो कि यहां पे मना किया है। वहीदा न तो स्टालिन के बगल में रहेगी, न ही तुहिन के। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसे हम लोग इधर उधर कर देते हैं। प्रेरणा को यहां बैठा दें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, जिसको दुश्मनी है जिससे वो उससे दूर ही रहे तो ठीक है। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो वहीदा यहां हो गई। दिक्कत किसको है? वहीदा को ही है, प्रेरणा को नहीं है, क्योंकि कहानी वहीदा की चले। वहीदा प्रेरणा के बाएं है और यही वहीदा न तो तुहिन के और न स्टालिन की पड़ोसी है। तो यहां हम लोग लिख देंगे स्टालिन, जो कि बचा हुआ है, सीट पे बैठ जाएगा स्टालिन। अब ये स्टालिन भी वहीदा से दूर हो गया और वहीदा से ये तुहिन भी दूर हो गया। अब हम लोग प्रश्न का आंसर दे सकते हैं आगे जाके। इस पर भी 3 प्रश्न है, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ एक प्रश्न लिया है, क्योंकि जब आप चित्र सही बना देंगे तो आप 10 प्रश्न दिया रहेगा तो आप सही ही बताएंगे। स्टालिन किस स्थान पर है? तो विकल्प में लिखा है कुतुब के तुरंत बाएं। स्टालिन किस स्थान पर है? तो ये स्टालिन है। स्टालिन कुतुब के तुरंत बाएं है, तो हाँ कुतुब के तुरंत बाएं है, यानी पहला ही विकल्प सही है। स्टालिन कुतुब के बाएं है, जो कि आपको विकल्प में देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस पर मैंने अभी तो नहीं, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो इस वीडियो के अपलोड होने के कम से कम 10 दिन बाद क्रम व्यवस्था पर, रैंकिंग पर एकदम डिटेल्ड वीडियो, पेड वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, जिसमें कि क्रम व्यवस्था के रेखीय क्रम, वृत्तीय क्रम, वर्गाकार क्रम, षटकोणीय क्रम, या कौन छोटा है कौन सबसे बड़ा है, या शब्दकोश के हिसाब से, यानी जितने तरीके के प्रश्न होते हैं टॉपिक वाइज, मैं उसका एक पेड वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो अपलोड होने के कम से कम 10 दिन बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।